प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को जल्दी आने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मेरा अभिवादन करना चाहता हूँ। हम लोगों को एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का पहला पत्री अध्याय 14 उसका 34 और 35। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 34 and 35। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इस वचन को लेकर कई सारे लोग प्रभु के कलीसिया में स्त्रियों को हमेशा सेवकाई से दूर रखता है। उनका कहना इस वचन के अनुसार हर बातों में स्त्रियां कलीसिया में चुप रहना चाहिए। और इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जब भी डॉक्ट्रिनल बातों को या बुनियादी शिक्षा की बातों को अध्ययन करते हैं, एक ही वचन के आधार पर नहीं करना है, परंतु इस विषय में पुराना नियम की पुस्तक में क्या लिखा है, नया नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीहा या उनके प्रेरित लोगों के द्वारा कलीसिया को क्या संदेश दिया, ये दोनों के आधार पर हम एक बात के ऊपर बाइबल की शिक्षा को समझ लेते हैं। अब पौलुस प्रेरित ने इस वचन जो लिखा है उसके अनुसार हम पूरे बाइबल को जब अध्ययन करते हैं, देखता है या पढ़ता है, तब पौलुस किस उद्देश्य से कहा है वो हमको अच्छे से समझ में आएगा। पुराना नियम हम जब पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए क्या दर्जा दिया था, क्या उनको सेवकाई से रोक लगा कर रखा था, ये बात हमको एकदम साफ तरीके से समझ में आ सकते हैं। हम सबसे पहले देखता है निर्गमन का पुस्तक में है। निर्गमन का पुस्तक में जब परमेश्वर के आराधना के लिए, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, परमेश्वर के सामने बलि अर्पण करने के लिए लोगों के लिए दिया हुआ जगह का नाम था मिलाप वाले तंबू। वो मिलाप वाले तंबू के मुख्य कर्मी पुरुष लोग थे, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं प्रभु के मंदिर के बाहर या मंदिर से जुड़े हुए या पर्दे के पीछे जो सेवकाई है, वो सेवकाई में स्त्रियों को नियुक्त किया था करके हम लोग देख सकता है। वहां पर देखते हैं मंदिर में जो तेल चढ़ाना का था, उसी में वो तेल को प्रभु के कहने के अनुसार बनाने का कार्य में स्त्रियों का योगदान था। और हम वो सेवकाई के बाद जैसे नया नियम में हम आगे पढ़ते हैं तो खास तौर से कुछ लोगों के नाम लेकर हम उनको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल किया करके भी देख सकता है। उसमें सबसे पहली बात यह है, निर्गमन 15 अध्याय में 20वें वचन में वहां पर मिरियम के बारे में लिखा है, मूसा के बहन मिरियम। मिरियम भविष्यवक्तिनी थी। तो वहां पर मूसा और हारून
लोगों को अगुवाई देते हैं, लोगों के लीडर थे, लेकिन उनकी बहन परमेश्वर की कार्य के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। और सेवकाई भविष्यवाणी के सेवकाई था। न्यायों के पुस्तक में अध्याय 4 का 4 में, जजेस के चैप्टर 4 वर्स 4, वहां पर दबोरा नाम की एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यायियों के समय के बारे हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर न्यायियों में एक ही नाम, स्त्रियों का नाम हम लोग पाया जाते हैं, वो दबोरा का। दबोरा वहां पर इस्राएलियों को बचाने में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। हम लोग देखते हैं वो तलवार लेकर लोगों को लड़ाई में अगुवाई करके नहीं गई, परंतु वहां पर परमेश्वर ने उनको दिया भविष्यवाणी के सेवकाई के द्वारा लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। दबोरा यहां पर न्यायियों के लिस्ट में जरूर आती है, लेकिन उनके सेवकाई भविष्यवक्ति की, भविष्यवाणी की सेवकाई था। देखिए, और राजाओं का दूसरे पुस्तक में 22 अध्याय का 14 वचन में हुल्दा नाम के एक भविष्यवक्तिनी को देखते हैं। वो भी सेवकाई करते हैं। और हम नया नियम में जब आते, वहां पर लूका के सुसमाचार अध्याय 2 में 36 से लेकर 36 से 38 तक वचन में हन्ना नाम का एक स्त्री, एक विधवा है, वो भी भविष्यवक्तिनी थी। इससे हम लोग पुराना नियम में खास तौर से परमेश्वर अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया हुआ स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं। अभी नया नियम में हम लोग जैसे आता है, वहां पर स्पेशली मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। वो प्रेरितों के काम का पुस्तक में 18 अध्याय के 26 वचन में प्रिसिल्ला, वहां पर प्रिसिल्ला और अक्विला के बारे में पढ़ते हैं। वो दोनों जन अपुल्लोस को परमेश्वर का वचन साफ तरीके से सिखाया है, नहीं तो समझाया है। और प्रेरितों का 21 अध्याय में 21 का 9वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास फिलिपुस को 4 बेटियां थी जो भविष्यवाणी करने वाले। वे परमेश्वर के सेवकाई करता था, भविष्यवाणी के सेवकाई। और हम लोग जब कुरिन्थियों का पहला पत्री में अध्याय 14 में और रोमियों के पत्र 12 में जब आते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान प्रभु के मंडली के लोगों को बांटा हुआ देखते हैं। वो वरदान कलीसिया के जो भी व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा देना चाहते हैं देता है। उसमें ये फर्क तो नहीं है स्त्री या पुरुष, छोटे या बड़े। परमेश्वर के लिए जो समर्पित है, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला है, परमेश्वर जिनको चाहते उनको वरदान देता है। वहां पर भी स्त्रियों के लिए परमेश्वर की आत्मा वरदान बांट कर देता है। लेकिन जब हम पौलुस के विषय में देखता है, फिलिपियों का पत्र 4 में, वहां पर कुछ स्त्रियां पौलुस के साथ भी
प्रभु के राज्य के लिए सेवा किया करके हम पढ़ता है। देखिए, ये सारे वचन हमको क्या कहता है? प्रभु की मंडली में परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए परमेश्वर स्त्रियों को दर्जा दिया है, पद दिया है, अधिकार दिया है। कौन से सेवकाई में? भविष्यवाणी के सेवकाई में, सिखाने की सेवकाई में, नहीं तो सुसमाचार लोगों को बोलने की सेवकाई में, और पवित्र आत्मा की अन्य वरदानों के विषय में प्रभु के सेवक लोगों के साथ रहकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करने में, इस सारी सेवकाई हम लोग वचन में स्त्रियों के विषय में देखता है। हमने जो वचन पहले पढ़ा था कुरिन्थियों का पहला पत्री 14 अध्याय में, वो कलीसिया में लोगों के जो ऑर्डर में, कलीसिया के संचालन में हर चीज से व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कार्य हो रहे हैं। तो लीडरशिप में हमेशा परमेश्वर का सिस्टम इस प्रकार से है, पुरुष को प्रभु ने लीडरशिप में रखा है। परिवार में भी वही है, लीडर पति है। कलीसिया में भी परमेश्वर लीडरशिप की सेवकाई में स्त्रियों को नियुक्त नहीं किया, परंतु उनको अलग अलग सेवकाई देकर पुरुषों को लीडरशिप की सेवकाई में नियुक्त किया है। हम लोग जैसे तीमुथियुस का पत्री में अध्याय 2 में पढ़ते हैं, तीमुथियुस का पहला पत्री 2 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। तीमुथियुस का पहला पत्री 2 अध्याय का 11 से लेकर वचन है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूं, स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहां पर प्रेरित पौलुस ने जैसे तीमुथियुस को अलग अलग जगह में कलीसियाओं में प्राचीनों को, सेवकों को नियुक्त करने के विषय में आदेश देता है, तब कहता है स्त्रियों को क्या करना होगा? चुपचाप रहे और सीखे। उपदेश ना देना चाहिए, स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। यहां पर उपदेश जो टीचिंग जो बोल रहा है, वहां पर किसी को वचन समझाने के विषय में नहीं बोल रहा है, परंतु लीडरशिप की मिनिस्ट्री में अधिकार के जो कार्य है उस विषय में रेस्ट्रिक्शन ला रहा है, रेस्ट्रिक्शन ला रहा है। पौलुस यहां पर एक आदेश देते हैं, इतना ही करो। और हम लोग देखता है गलातियों के पत्री में पौलुस उद्धार के विषय में स्त्री और पुरुष के बराबर दर्जे के बारे में भी कहता है। तो हमारे बीच में ऐसी स्त्रियां जो बहनें हैं, जो परमेश्वर के वचन के अच्छा ज्ञान रखने वाले, जो पवित्र आत्मा के वरदानों से आशीषित है, उनकी सेवकाई प्रभु के राज्य के लिए जरूरी है। सुसमाचार सुनाने वालों की सेवकाई जरूरी है।
कलीसिया में तरह तरह की सेवकाई है, बहुत सारे कार्य है परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए। वो सारे सेवकाई में स्त्रियों के लिए अनुमति है, लेकिन लीडरशिप में मिनिस्ट्री से परमेश्वर ने स्त्रियों को दूर रखा है। वो परमेश्वर का एक सिस्टम समझकर हम उसको मानना है, उसके अनुसार प्रभु के कार्य में करना है। वचन के अनुसार हम सब पुरुष और स्त्री प्रभु के सेवकाई करने से प्रभु का राज्य का प्रसार होते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष करे।